हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीटेट मस्ती में आपका स्वागत है। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाकर प्रत्येक दिन रात्रि के 8 बजे लाएंगे। ठीक ना। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है, माने क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। समझिएगा ध्यान से। पहला, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अब ये तो सिंपल बच्चा बता देगा, जब भी पारित हुआ था। है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, ये भी बता देगा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग लग रहा है कहाँ? ठीक ना। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। जो भी परत है, ओजोन परत, ये सब जो भी परत है नाम लिख देगा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं ले रहा है, तो रटा हुआ बच्चा का चीज है। त्रिभुज का कोनों का योग 30 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। और वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, वही बता देगा। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक ना। और क्रिटिकल थिंकिंग इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, चौथा में देखिएगा, बीजों को अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब बीजों का अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार की। इसमें बच्चा सोचेगा कि कैसे सिद्ध करें, इसको प्रयोग की रूपरेखा कैसे तैयार करें। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा क्या जी करेगा? लगाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया, दिव्यांग छात्रों के लिए, सॉरी, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक ना। इमारती ढांचा को बढ़ावा दिया गया है। ठीक ना। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ठीक ना, एक शिक्षा और निजी शिक्षक का व्यवस्था किया गया है। उपयुक्त तकनीक की सुविधाएं, इसको व्यवस्था किया गया है। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो क्या चीज है? मशीन। सीखना मशीन है। अधिगम मशीन से होता है नहीं ना। व्यवहारवादी से अधिगम होता है, निष्क्रिय से अधिगम नहीं होता है। आंसर इज क्या चीज है? सामाजिक से अधिगम होता है। बच्चा अगर समाज में है तो वहाँ से सीखेगा। मशीन से बच्चा नहीं सीखेगा। व्यवहार तो अपने आप में आता है, व्यवहार से बच्चा नहीं सीखता। निष्क्रिय किसी चीज़ को निष्क्रिय होने से बच्चा घटता है, न कि बढ़ता है। तो सीखेगा बच्चा कहाँ? तो समाज में सीखेगा बच्चा। समाज में, माता पिता के पास। कहाँ? माता पिता के पास। विद्यालय में। कहाँ सीखेगा? विद्यालय में सीखेगा। ठीक है। तो ये बच्चा यहाँ पर अधिगम करेगा बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को नीप 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे पहला, ठीक है ना, इसको किस तरह? पहला है, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो जहाँ पर अगर केवल है, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आंसर केवल कैसे हो जाएगा? छट जाएगा। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, सही है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, सही है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित तय होना चाहिए। मतलब आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक ना। तो आंसर इसमें 2, 3, 4 नहीं दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग। आंसर इसमें कोई नहीं दिया है। केवल पूर्ण केंद्रित होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। पहला तो गलत हो जाएगा। तो आंसर हम लोग बनाते हैं
समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। तो 2 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा और क्या चीज हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहले इसको देखिएगा। रुचि की 3 पेंसिल, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास को विशेषता दर्शाती है। तो जीन पियाजे किस विशेषता, तो क्रमबद्धता तो नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, परिकल्पना आधारित निर्गुणात्मक तर्क नहीं होगा। ये क्या चीज हो जाएगा, संक्रमक अनुमान हो जाएगा। अनुमान लगाएगी वो, ठीक ना। अब बच्चे जीन पियाजे की अवस्था किस अवस्था में है बच्चा, जो भी अवस्था में हो, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, संक्रमक अनुमान हो जाएगा। आंसर क्या चीज हो जाएगा, आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है। सभी बच्चों के लिए एक समान, सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। और सभी बच्चा में विकास एक साथ हो सकता है। कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो कोई बच्चा खेलने में तेज है। एक समान विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकास क्या चाहिए, बहुआयामी है, सही है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ये सही हो सकता है, ठीक है। देखिए आगे, का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हम लोग पढ़े हैं, विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो ये भी आंसर गलत है। सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित किया होती है, नहीं, वातावरण से भी होता है। क्या चीज होता है विकास, वातावरण से भी होता है। वरण से और आनुवांशिक से, दोनों से होता है, दोनों का अंतःक्रिया से होता है विकास। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे देखिएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले देखना चाहिए शिक्षार्थियों उपगामों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मानकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यहाँ विभिन्न साधनों को दिया है, ठीक ना। रटंत आधारित, रटंत गलत हो जाना चाहिए, या बल देना गलत होगा, निगेटिव है, ठीक ना। पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या की वृद्धि करना चाहिए और पुनर्मरण बल पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा, मानकित पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रियों, उपगामों और मूल्यांकन के विविध साधनों, जो विविध साधन हुआ मेरा यही पॉइंट हुआ और इसी से मेरा आंसर पड़ाएगा, ठीक ना। विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक टीचर के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्ची है, लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने की चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है। माने एक बच्ची है जो अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस करती है। जैसे वाज पे क्या चीज लिख रही है, तो किसका हो गया बताइए, आप ही लोग बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, हम भी बता देते हैं क्या चीज हो जाएगा। तो आलेख हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डिस्ग्राफिया भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, डिस्ग्राफिया भी बोलते हैं इसको। चलिए अगला देख। कथन ये बोलता है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों अपनाने चाहिए, ठीक ना। कारण ए आर, ठीक ना। शिक्षक को अब समझिएगा, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरह को अपनाना चाहिए। सही होगा, ये तो सही होगा, ये तो कन्फर्म है कि सही होगा, विभिन्न तरीकों से अपनाएंगे, ठीक ना। अच्छा, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र
को उसके अनुकूल बनाना चाहिए, सही विकल्प चुने, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। ए और आर दोनों सही है, और क्या जी कर रहा है, आर सही व्याख्या कर रहा है किसका, ए की, ठीक है ना। तो आंसर क्या चीज हो जाएगा, हमको आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोल रहा है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है क्या चीज, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए तो ही जहाँ पर आया जाएगा क्या चीज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर ये क्या चीज हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ, जहाँ पर सिर्फ आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव के साथ निगेटिव ही मिलेगा। सरकारी विद्यालयों में केवल, तो केवल क्या चीज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव आंसर के साथ ही, निगेटिव आंसर के साथ ही क्या चीज होगा, आंसर होगा इसे। एकताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए मतलब एकताओं से परे, चाहे कोई भी वर्ग का हो, सबका समान शिक्षा होना चाहिए, ठीक ना। सबकी गुणवत्तीय शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शिक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई निचले कास्ट से है तो उसको अलग शिक्षा दिया जाए, और कोई अपर कास्ट से सरकारी स्कूल में तो उसको अलग से शिक्षा दिया जाए। चाहे कोई भी स्कूल हो, ठीक ना, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको अलग से शिक्षा नहीं दिया जाए, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दिया जाए, एकताओं से परे होकर, ठीक ना। तो ये समावेशी शिक्षा से क्या चीज़ है, अभिप्राय है, ठीक ना। तो हमें आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल 8 बजे।